प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय और 13 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हम पहले ही जहाज पर चढ़कर आशोश को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस के बारे में लूका कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि पौलुस ने हमें पहले ही जहाज पर भेज दिया कि तुम लोग पहले चले जाओ और मैं बाद में आऊंगा। और बाद में कैसे आऊंगा? मैं पैदल आऊंगा। पौलुस यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अकेले पैदल जाऊं। मेरी जो टीम है, जितने भी लोग मेरे संगी हैं, मेरे साथी हैं, वो सब चले जाएं और मैं बाद में पैदल पैदल जाऊं, अकेले जाऊं। दोस्तों, यहां पर आखिर प्रेरित पौलुस अकेले क्यों सफर करना चाहते हैं? आखिर वो अकेले रास्ते पर पैदल क्यों चलना चाहते हैं? दोस्तों, हो सकता है पौलुस रास्ते में आने वाले लोगों से मुलाकात करना चाहता हो, उनको सुसमाचार देना चाहता हो, या फिर पौलुस प्रभु यीशु मसीह से अकेले में बातचीत करना चाहता हो। पौलुस के मन की इच्छा है कि वो अकेले जाए ताकि प्रभु से वो बातचीत करे, ताकि वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता हुआ चला जाए। दोस्तों, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से अकेले में बातचीत करते हैं। जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया तो मूसा उस समय अकेला था। मूसा के साथ में और कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अकेले में दर्शन दिया। हम मरियम के बारे में भी देखते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम पर प्रकट हुआ तो भी वो अकेली थी। यूसुफ भी अकेला था। और हम देखते हैं दानियल जब प्रार्थना करता है तो वो भी अकेले में प्रार्थना करता है। यीशु मसीह जब प्रार्थना करता है तो वो भी अकेले में जाकर प्रार्थना करता है। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों से अकेले में बातचीत करता है। हाँ, वो सबके सामने भी बातचीत करता है, सबके साथ में भी बातचीत करता है, परंतु कई समय परमेश्वर अपने लोगों से अकेले में बातचीत करता है। हम देखते हैं परमेश्वर ने याकूब को भी जब दर्शन दिया, वो उस समय याकूब भी अकेला था। वो अकेला था, तब परमेश्वर ने उसे वहां पर दर्शन दिया। हो सकता है पौलुस इसी उद्देश्य से अकेला चल रहा है कि परमेश्वर से बातचीत करे, परमेश्वर के वचन पर वो मनन कर सके। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी अपने बिजी समय से एक छोटा सा समय निकालें, एक थोड़ा सा समय निकालें जहां आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। यहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस बहुत बिजी है और बहुत ज्यादा लोग उनके साथ में हैं, परंतु उन्होंने सबको अलग भेज दिया और अपने आप अकेले चलने लगे ताकि वो परमेश्वर को कुछ पर्सनल समय दे सके। इससे पहले उन्होंने रात भर अपने लोगों से बातचीत की। अब भोर होते उन्होंने चाहा कि मैं अकेला जाऊं, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि वो अकेला परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करना चाहते हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी चाहिए कि अपने बिजी शेड्यूल से, अपनी बिजी लाइफ से आप कुछ समय निकालें हर रोज, जब आप परमेश्वर के साथ में संगति करें, परमेश्वर के पास जाकर उसके वचनों पर मनन करें, उससे प्रार्थना करें, या फिर उससे अपने मन की बातों को कहें और उसकी बातों को सुनें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपसे बातचीत करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने मूसा से बातचीत की, याकूब से बातचीत की, मरियम से बातचीत की, इसी प्रकार से प्रभु आपसे भी बातचीत करेंगे और आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भरा, जैसे उन्होंने दानियल को भरा, ऐसे ही वो आपके जीवन में भी करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, यानी कि अकेले जा, अपने द्वार बंद कर और तब प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता गुप्त में है और वो गुप्त में ही प्रतिफल देता है। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि अपनी बिजी लाइफ से आप थोड़ा समय निकालें, जब आप परमेश्वर के साथ में पर्सनल समय व्यतीत करें। परिवार के साथ में प्रार्थना करना, संगति करना, ये अच्छा है। चर्च में संगति करना, प्रार्थना करना, ये अच्छा है, परंतु आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा समय निकालें जब आप परमेश्वर के साथ में अकेले में बातचीत करें। वो जरूरी नहीं है कि आप एक कमरे में बैठकर ही करें, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पौलुस के जैसे पैदल चलकर भी आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठकर कर सकते हैं, आप अपने कहीं पर भी आप प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। कुछ समय निकालें जिस समय में आप प्रभु की सुने और प्रभु से कहें।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो रोज प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं देवव्रत हलदर बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, और मैं ब्रदर पीके मसीह को और सिस्टर अमृता मसीह को मैं प्रेयर भेजा था। मेरे को एनल फिस्टुला हुआ था, वो बहुत दर्द हो रहा था, तो 2-3 दिन पहले का बात है। तो कल मेरे को प्रभु जी ने छुआ और मेरे को वो दर्द से मुक्त किया। अभी मैं बहुत सुस्त हूँ, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और अमृता मसीह जी को और पीके मसीह को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों ने मेरे लिए प्रे किया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका जो ये प्रार्थना का ग्रुप है, इसमें आशीष दे। थैंक यू। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। प्रभु को आप मौका दीजिए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सराहते हैं पिता। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी हमदो सना करते परमेश्वर पिता। और प्रभु हम कहते परमेश्वर कि प्रभु तू बढ़े पिता और हम घटे प्रभु जी, हम शून्य हो पिता और तू हम में बढ़ता जाए परमेश्वर पिता। तेरी बड़ाई हो पिता, और तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु आज की शाम में तेरी संगति में बैठे हैं प्रभु जी, तो उससे प्रार्थना करने तेरी उपस्थिति में प्रभु इस समय बैठे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो तेरी पाक रूह से भर जाए प्रभु, तेरी उपस्थिति से भर जाए प्रभु, तुझे फील करे, तुझे महसूस करे कि तू उनके साथ में उपस्थित है पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जी ये सुंदर सा पल हमें देने के लिए प्रभु, कि हम तेरे साथ में मिल बैठ के संगति करें, हम अपनी बातों को तुझसे कहें, हम अपने बात को प्रभु तुझे कह सुनाए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज के दिन भर में आपने हम सबको दिन भर में सुरक्षित रखा, हमारी सहायता किया, हमारी मदद किया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम सबको प्रभु और ये सुंदर शाम दिया प्रभु, और ये सुंदर संगति दिया कि प्रभु हम सब मिलकर इस बात के लिए धन्यवाद कर सकें प्रभु जी। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी यदि जाने अनजाने में कोई भी गुनाह कोई भी गलती पूरे दिन भर में हमसे हुआ है प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी हैं हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। और धन्यवाद इस समय जितने लोग अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं पिता, अपने पापों की क्षमा आपसे मांग रहे हैं यीशु, आपका धन्यवाद पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनके गुनाहों को माफ किया यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर इस समय प्रभु सुंदर वचन के लिए धन्यवाद कि प्रभु जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, हमें मोटिवेट किया, हमें आगे बढ़ने के लिए एक शिक्षा हमें प्रदान की प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु जी हमने प्रेरित पौलुस के जीवन से इस बात को सीखा परमेश्वर कि प्रभु वो अपना प्रभु व्यक्तिगत समय प्रभु आपको दिया करते, आपके सुनने के लिए, आपके वचन पर मनन करने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए अपना व्यक्तिगत समय आपको दिया करते थे प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आप भी चाहते हैं कि हम में से हर एक जन प्रभु तुझे अपना व्यक्तिगत समय दे परमेश्वर पिता, अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर आपको दे मेरे खुदावन प्रभु। पहले एक समय परमेश्वर वो अकेला समय प्रभु जिसमें सिर्फ आप और हम बातचीत करें मेरे प्रभु, ऐसा समय प्रभु आप हमारे जीवनों से चाहते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु। मैं आज विश्वास से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, यदि प्रभु उनके जीवन में वो बहुत ज्यादा बिजी है अपने नाना प्रकार के कामों में प्रभु, उनका जो बिजी शेड्यूल है परमेश्वर, उस बिजी शेड्यूल से परमेश्वर प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु एक ऐसा समय आपके लिए निकाले प्रभु जिसमें सिर्फ वो और आप
आप बातचीत करें मेरे परमेश्वर पिता। हाँ, आप इनके जीवन में इन्हें एक ऐसी सामर्थ्य दें प्रभु, ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि अपने बिजी शेड्यूल से प्रभु जी वो आपके लिए समय निकाल सके, अपने जीवन में अपने दिन का प्रथम समय आपके लिए दे सके परमेश्वर प्रभु, और आपसे बातचीत कर सके, आपसे चलते फिरते अपनी कोठरी में एकांत में प्रभु ये तुझसे बातचीत कर सके प्रभु, ताकि अपने दिल के हाल को वो आपसे पर्सनली शेयर कर सके परमेश्वर। ऐसा समय आप इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप हर एक जन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन्हें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे प्रभु कि हर एक जन पर्सनली अपना समय आपको दे सके, प्रेरित पौलुस की तरह परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते खुदावन। मैं विनती करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु, जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा कलेश होता है प्रभु, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, आपस में बहुत ज़्यादा मन मिटाव है, बैर भाव है प्रभु जी, आपसे दुआ है वो सारी कड़वाहट को आप दूर कर दीजिए और अपने मेल मिलाप को आप उन्हें दे दीजिए परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आज की शाम में चाहते हैं प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु एडिक्शन से वो छुटकारा पाएं और एक पवित्र जीवन वो जीने वाले हो सके प्रभु। इनके बच्चे, इनके घर में जो भी नौजवान प्रभु, और ये खुद भी यदि किसी एडिक्शन में है प्रभु, तो आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी, उस बुरी लत से बाहर निकाल के एक पवित्रताई की ओर आप इन्हें ले चले परमेश्वर। यदि आज प्रभु इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह पाप में है, तो उस पाप से भी आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय जितने लोग अपने शरीर में रोग में है मेरे परमेश्वर, पीड़ा में है, दर्द में है, बीमारियों में है पिता, यीशु के नाम से प्रभु, आपके सामर्थी नाम से हम उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। आपके पवित्र नाम से प्रभु उन बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, हम उन्हें डांटते हैं कि निकल जाओ इनके शरीरों को छोड़कर। हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, हर प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल कर चले जाओ, कोरोना वायरस यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इन्हें सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक शरीर के हर एक अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को छूकर आपने चंगा किया है, आपने इन्हें छुटकारा दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी ने भूलने की बीमारी है प्रभु, आप उनकी मेमोरी को शार्प करें पिता। प्रभु जी जो मेंटली डिसऑर्डर है परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें मेंटली हील करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते प्रभु, जिनके शरीर में जो अंग कार्य नहीं करते प्रभु, यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे, यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे बेटियां चलने लगे। उनके परिवार में जो भी परमेश्वर प्रभु चल फिर नहीं पाते हैं, यीशु इसी समय तेरी सामर्थ उनके शरीर में उतर आए और वो चलने लगे। जिनके हाथ पांव काम नहीं करते वो काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से। अंदरूनी कोई भी अंग प्रभु ऐसे जहां पर ब्लॉकेज हो गया है, यीशु के नाम से वो ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। एलर्जी, खुजली की बीमारी, फोड़े फुंसियों की बीमारी, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया। धन्यवाद, आपने अपने लोगों को चंगा किया प्रभु। आज रात में हम चाहते प्रभु आपके लोग अपने डर से, अपने बुरे सपने से और उस नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाए जो उनके जीवन में पाया जाता है। इसी समय उन सारी बातों को यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करते हैं और कहते प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे, अपने लोगों को चंगाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। और वो जब सोए अपने बिछौने में आए तो हर बात के लिए धन्यवाद करते हुए जब वो निश्चिंत होकर सोए तो नया दिन आपके साथ में पिता यीशु आपके साथ में देखे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बीज बोए हैं प्रभु यीशु मसीह, वो 100 गुना फलवंत हो, उनके जीवन में आशीष दे, उनके खत्ते सदा भरे रहे और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी आपके लोगों को ना होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में जुड़े हैं, डेली लिसनर्स हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, और प्रेयर टावर के माध्यम से फोन कॉल से जुड़े हुए प्रभु, आप उन्हें पिता ब्लेस करें, आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी सुधि ले, उनके परिवार में, उनके परिवार के हर एक जन की प्रभु उनकी कमजोरियों को उनकी सुधि लेकर दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।